और डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग में सर जो चाइना है, गलवान के बाद पहली मर्तबा उनके डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे, उनके साथ मीटिंग हुई। वहां पर बड़ा शोर मचा है और वो शोर ये मचा है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि इस वक्त होस्ट हैं इंडिया में एससी और डिफेंस मिनिस्टर्स के, उन्होंने तमाम डिफेंस मिनिस्टर्स से तो हाथ मिलाया है, लेकिन उन्होंने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया। इंडिया ने कैसे चाइना को स्नब किया है, जो जिस तराजल से मैं देख रहा हूं कि हमारे आर्मी चीफ का चाइना जाना इस वक्त, लेकिन आर्मी जो चाइना का डिफेंस मिनिस्टर है, ही इज इन इंडिया। India has sent a strong message to China during the first meeting of defense ministers. वहां पर भी नहीं है, जिसमें जो चाइना और इंडिया की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि इंडिया टेल्स चाइना पीस नीडेड ऑन बॉर्डर फॉर बेटर टाइज। It's a very big statement जो भारत ने दिया है, बहुत ही तगड़ा स्टेटमेंट, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट। यस, मर रहे हैं लोग, क्यूज में खड़ रहे हैं और आटा नहीं मिल रहा है। क्या इंडिया अब अपनी टेरिटरी को लेकर, क्या इंडिया अब लद्दाख के इशू को लेकर, एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि इंडिया जो है उसको तो नेटो मेंबरशिप ऑफर कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये भी चहमगाइयां हो रही हैं कि चाइना पाकिस्तान को क्या ऑफर करेगा। उधर नेटो की मेंबरशिप, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट, एक बड़ा शोर मचा है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि इस वक्त होस्ट हैं एससी और डिफेंस मिनिस्टर्स के, उन्होंने तमाम डिफेंस मिनिस्टर्स से तो हाथ मिलाया है, लेकिन उन्होंने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया। इसके साथ साथ एक और मीटिंग है जो कि ईरानियन और जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के दरमियान हुई है, जिसमें वो कहते हैं जी कि हम तो कल्चरल, लिंग्विस्टिक और सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं। पाकिस्तान ने कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं, इंडिया ने कैसे चाइना को स्नब किया है। इंडियंस हैं वो तो ये कहते हैं जनाब कि आप लोगों ने बेसिकली सारा क्राइसिस पैदा कर दिया। क्राइसिस ये पैदा कर दिया है कि जो दोनों मुल्कों की जो रिलेशनशिप थी वो डैमेज हुई है, बिकॉज चाइनीज़ ने जो वायलेशंस की हैं। इस चीज़ का इंडियंस ने बार बार जिक्र किया है और इंडियंस ये चाइनीज़ को कहते रहे हैं। जो मामलात हैं वो ख़राब कर दिए हैं और उसमें उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई है, क्रेडिबिलिटी नहीं रही, ट्रस्ट ख़त्म हो गया है। एक जो सेंटेंस उन्होंने बोला है, ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर्स, यानी कि उन्होंने कहा है जी कि हमें ट्रैंक्विलिटी चाहिए एट द बॉर्डर्स, मीन्स कि सुकून होना चाहिए, अमन होना चाहिए। दूसरी तरफ जो चाइनीज़ हैं वो डिफेंस मिनिस्टर, उनकी जो मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बायलैटरल टाइज को और उसकी जो कम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक व्यू है उसको देखा। वो बॉर्डर से इंडिया बॉर्डर से नहीं निकलता और चाइनीज़ कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रेटेजिक व्यू लेते हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो बॉर्डर सिचुएशन है इसे एक नॉर्मलाइज्ड मैनेजमेंट ओवरऑल में देखना चाहिए। सो इट मीन्स कि चाइनीज़ ये कह रहे हैं कि पाइन तुसी एक पास से डिफेंस बिल्डअप कर रहे हो, हमारा दुश्मन अमेरिका के साथ करीब हो रहे हो, मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहे हो और हमें कहते हो कि सिर्फ बॉर्डर पे चीज़ें ख़राब हैं। सो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की, वो चाइनीज़ कहते हैं ये प्रोवोकेटिव है। चाइनीज़ ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो प्रोवोकेटिव और इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज है और स्टेटमेंट जो है वो देते हैं चाइना इंडिया बॉर्डर के हवाले से, और अपने आप को विक्टिम साबित करते हैं इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। दिस इज़ वर्ड चाइनीज़ ये कह रहे हैं, और वो इंडियंस जो है वो बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर की। चाइनीज़ बात कर रहे हैं ओवरऑल स्ट्रेटेजिकली, लेकिन राजनाथ सिंह का हाथ ना मिलाना और नमस्ते करना इटसेल्फ एक जारी बात है। इट वाज बेसिकली स्नब किया राजनाथ सिंह ने चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर को। अब आपको पता है कि चीन और इंडिया के 18वां राउंड कोर कमांडर लेवल की मीटिंग का जो था वो चल रहा था, 18वां राउंड। अब आप इमेजिन कर लें 18वां राउंड, बहुत ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पे बड़ी दफ़ा ये मिल चुके हैं, लेकिन इनसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। कॉन्टीन्यूसली वो लगे हुए हैं लेकिन वो चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते। डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग में सर जो चाइना है, गलवान के बाद पहली मर्तबा उनके डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे, उनके साथ मीटिंग हुई, और इसके अलावा ईरान के डिफेंस मिनिस्टर भी वहां पर, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां पर भी नहीं है। जिसमें जो चाइना और इंडिया की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि इंडिया टेल्स चाइना पीस नीडेड ऑन बॉर्डर फॉर बेटर टाइज। ठीक है, अब आप ये भी फरमाइएगा कि इंडिया और जो चाइना उसके बीच ये कितना किस हद तक जो है वो अहमियत है, और पाकिस्तान और
इंडिया के दरमियान भी यही बात है। देखें, ये अहमियत सिर्फ इंडो चाइना या पाकिस्तान इंडिया के दरमियान नहीं है जी। दुनिया के किसी मुल्क में जहां आपने किसी दूसरे मुल्क के साथ बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वहां पे जाहिर है कि सरहदों पे लड़ाई आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपकी फौजें जो है वो लड़ रही हूं और आप ऊपर से ताल्लुकात की पींगे बढ़ा रहे हूं। तो इसके खिलाफ जो है एक रद्द अमल होता है अवाम की तरफ से, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो तजाद है ये पुराने जमाने में होता था और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान अब भी हो रहा है। ये आप देखें, अभी जो ISPR ने एक बात कही है, वो कान जो है वो खोल देने वाली बात है। और वो बात ये है कि उन्होंने स्टैट्स दिए हैं कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान कितनी जो है वो सरहदी खिलाफ वर्जियां हुई हैं LOC पे। अब हमें तो ये बताया जाता रहा रिपीटेडली कि जी सरहद पे मुकम्मल खामोशी है, अमन कायम हो गया है, और जो है कमर जावेद बाजवा साहब ने बर्र सगीर में अमन की जो है एक इनिशिएटिव वो कर दिया है। तो अभी उनको गए 2 महीने नहीं हुए कि जो अब असल स्पोक पर्सन है इन सब चीजों के, उन्होंने तो बिल्कुल उसके कॉन्ट्ररी एक तस्वीर पेश कर दी, जो वही पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है जो गुज़श्ता 70 साल से चल रही है। वही रेटरिक है उन्हीं अल्फाज में कि जी कश्मीर इंडिया का अटूट अंग नहीं है, वो उनको जनाब वापस करना पड़ेगा वरना अमन कायम नहीं हो सकता, गोलाबारी जारी है। तो इसका मतलब क्या है कि आप गुज़श्ता 3-4 सालों से पाकिस्तान के अवाम को जो बता रहे हैं और कंटिन्यूटी के साथ आप झूठ बोल रहे हैं कि जी हमारा इंडिया के साथ जो है वो अमन कायम हो गया। तो ऐसी सूरत में तो कहीं भी तिजारत को आप छोड़ें, एक नेबरली जो रिलेशनशिप होती है तो इस सूरत में तो नहीं चल सकती, क्योंकि अगर आपके फौजी मर रहे हैं या जख्मी हो रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप अमन। तार साहब, एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि इंडिया जो है उसको तो नेटो मेंबरशिप ऑफर कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये भी चहमगाइयां हो रही हैं कि चाइना पाकिस्तान को क्या ऑफर करेगा। और इस वक्त सारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं SCO के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंडिया में बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर और लीडरशिप मुंह सुजा के यहाँ बैठी हुई है। मेरा सवाल इसमें इम्पोर्टेंट ये बनता है कि आज तो दिल्ली में होना चाहिए था। हम इंडिया के साथ मामला जो हमने ख़राब तो हैं ही हैं, हमने बाकी ममालिक के साथ भी अपने ख़राब कर रहे हैं वहाँ पे ना जाके। दूसरा तार साहब, ये भी बात चल रही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो उसने मुज़ाकरात तो शुरू कर दिए हैं हुकूमत के साथ, लेकिन कई जगह पे मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं, कई जगह पे कुछ हो रहा है। चीमा साहब, पाकिस्तान ने जब भी हर चीज बेची बड़ी सस्ती बेची है। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब यहाँ अमेरिकन के ही कहते हैं कि जब हमने शर्तें रखी थी परवेज मुशर्रफ साहब के सामने तो वो हम समझते थे इसमें से कुछ रिजेक्ट करेंगे, कुछ एक्सेप्ट करेंगे। परवेज मुशर्रफ साहब ने सारी एक्सेप्ट कर ली थी, क्योंकि हमें आदत है कि हम सस्ती बेच दें हर चीज। चाहे उधर नेटो की मेंबरशिप, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट, दे हैव एम हाई। उनकी जरूरतें भारत के लिए है, हमारी जरूरतें लंदन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल डॉलरों में। अब ये दो चीज, आपका क्या ख्याल है? चाइना को नहीं पता इस चीज का? चाइना को पता है कि आपको थोड़े से पैसे दुबई और लंदन में दे देने, आपने सारा पाकिस्तान बेच देना हमारे। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। $26 बिलियन आपने खा के अमेरिका में पिज्जे बनाए हैं, आपका क्या ख्याल है? चाइना को नहीं पता सारा? आपका क्या ख्याल है? रोते चीखते हैं वो हमारे आपके सामने कि उन्होंने मुराद सईद का वीजा बंद कर दिया था, नहीं देते थे उसको, इतनी नफरत थी। और मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, मैंने कल यहां आर्टिकल पढ़ा है कि इस वक्त जो आर्मी चीफ गए उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उनको अच्छी वार्म वेलकम दिया, लेकिन सबसे ज्यादा उनके सामने जो गिले शिकवे किए जा रहे हैं वो CPEC की नाकामी के गिले शिकवे किए जा रहे हैं। तो जब उन्हें पता है इस बात का कि आपकी क्या हालात हैं, आप